जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है इटोरिया करंट अफेयर्स के जो है सेट नंबर 4 के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो आपको जो है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार एडीओ से भी एग्जाम में जो है हेल्पफुल होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल पे आते हैं। कह रहा है, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से कर रहा है। ध्वनि को जो है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे कौन बना रहा है? तो डीआरडीओ बना रहे हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1958 में हुए थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है संजीव वी कामत है। संजीव वी कामत। इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लेप स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। लेप का फुल फॉर्म हो गया एल से लोकल स्थानीय, ई से इकोनॉमिक्स, ए से एक्सलेटर मतलब त्वरक, और पी से प्रोग्राम कार्यक्रम। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ओ से ओजू, ओ से अरुणाचल। तो ये अरुणाचल के जो है सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सुबनसिरी नदी पर स्थित है। यहाँ कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वो कौन है? तो वर्तमान में अभी एक टिहरी ही है, जो उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में है। अरे, और ये जो है भागीरथी नदी पर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करा। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? ये बारदोली समिति के सिफारिश पर से तैयार किया गया था। इसी आंदोलन में जो है सोनम वांगचुक थे, जिसको एनएसए लगा करके भी इसको जेल में डाल दिया गया है। सोनम वांगचुक ये पर्यावरणविद है। तो चलिए, केलकर समिति का संबंध जो है ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जो है के लिए से बनाया गया था। सरकारिया आयोग का संबंध जो है किससे है? तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों की समीक्षा के लिए से किया गया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य की समीक्षा, केंद्र राज्य की शक्तियों की समीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो वो मालदीव बन गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का नामकरण किया। निम्न इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? तो लियो नहीं है। तो क्या क्या है? जायू है, क्लच है, मेपल है। लियो शुभंकर नहीं है। 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ पे होगा? कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो ये यूएसए कर रहा है, प्लस प्लस कनाडा कर रहा है, और मेक्सिको कर रहा है। 3 देश मिल करके इस बार जिसको होस्ट कर रहे हैं। इंडिया का रैंक जो है कितना है दोस्तों? इंडिया का रैंक जो है इस बार जो है 136 रैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? ये जो है मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है?
ये तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश में भी फिलहाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी? तो वो रूस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला सूची में ऐप है और इसे जारी करता सेकंड सूची में। तो इसीनेट ऐप कौन किया है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग किए हैं। इसीनेट मतलब हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेट से हो गया नेटवर्क। ई सेहत ऐप कौन लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जागृति ऐप लॉन्च किया है उपभोक्ता मामले के विभाग ने, से जागो ग्राहक जागो, तो जागृति। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया तो सेबी लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2 है, 1 का 2, बस एक ही है तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। अब भारतीय चुनाव आयोग, इसकी जो है स्थापना जो है आर्टिकल 324 के तहत क्या किया है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, बहुत चर्चा में थे इधर जो है SIR को लेकर के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे है, तुहिन कांत पांडे। सेबी की स्थापना होती है दोस्तों 1988 में, लेकिन इसे जो है वैधानिक शक्ति जो 1992 में मिला है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। अब मुंबई में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है मुख्यालय, जैसे कि RBI का मुख्यालय मुंबई में है, LIC का मुख्यालय मुंबई में ही है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय जो है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा हटके है। सेबी का मुख्यालय हो गया लखनऊ में, RBI, LIC और सेबी तीनों का मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी का दोस्तों मुख्यालय लखनऊ में, सॉरी गलती हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रे को खोलने की घोषणा की है? तो डोकला और चोला दर्रा ये कहाँ? सिक्किम में है। आप लोग सुने होंगे एक डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। ये डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के बीच है। इन डोकलाम क्षेत्र भूटान में पड़ते हैं, तो फिर भी भारत कैसे आ गया? क्योंकि डोकलाम जो है इधर सिक्किम है, इधर भूटान है, डोकलाम यहाँ है, और इसकी सुरक्षा जो है भूटान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सुरक्षा जो है हम इन लोगों के अंदर है, भारतीय के अंदर जिम्मा है। इसीलिए यहाँ पे विवाद जो है डोकलाम का भारत और चीन का कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय बक्सर में है। बिहार में अभी जो है वर्तमान में कुल 6 जलाशय है, 6 रामसर स्थल है। एक पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर झील। बेगूसराय में है कांवरतल झील, कांवरतल झील। उसके बाद जमुई में है नागा और नकटी, दोनों अलग अलग है। जमुई में है एक नागा है, एक नकटी झील है। फिर कटिहार में है, कटिहार के मनिहारी में है गोगाबिल झील, गोगाबिल झील। तो एक हो गया गोकुल जलाशय, 2 कांवरताल झील, 3 उदयपुर झील, 4 नागा, 5 नकटी और 6 गोगाबिल झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? तो ये दोस्तों 25 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार साउंड रिडक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया है। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? ये क्या है? CSIR, उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान,
भोपाल द्वारा, CSIR अम्परी भोपाल ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु। जैसे भी पाक की खाड़ी आ गया वो कहाँ हो गया? तमिलनाडु हो गया। जैसे हम लोग ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये साइड जो पाक जल संधि है और ये साइड जो है मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की जो है खाड़ी है। पाक की खाड़ी इधर है और मन्नार की खाड़ी इधर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कर है, फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। हाँ, ये कथन सही है। अगला कर है, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था। ये भी कथन सही है। अगला कर है, फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया है। हाँ, ये भी सही है। अगला कहता है, भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किए हैं। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ये अभी हाल ही फिलहाल में अंडर-19 एशिया कप भी हुआ था, वो कहाँ? तो दुबई में खेला गया था। इस बार के विनर कौन होंगे? गलती से पाकिस्तान हो गया है। और रनर कौन हो गया है? दुर्भाग्य से हम लोग का इंडिया हो गया, कोई बल्लेबाज चला ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? तो सेम हर्ट सेम वर्ड के लिए है डॉक्टर मनीषा वी रमेश है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों में से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो ये कौन सा मिशन है? तो यह है दक्ष मिशन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि भारत का जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है अभ्यास वायु समन्वय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू होगा दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का वातावरण जो बहुत ही खराब हो गया था, इसीलिए जो है IIT कानपुर के साथ उन्होंने एक समझौता किया है, क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो है मतलब कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागालैंड ने शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्रीय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा?
जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है, तो वो 4.4%। अगला है चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो बेईपान नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा को प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया है, असम के एक डैश लोकप्रिय थे, ये गायक थे। स्कूबा डाइविंग के कारण जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके नाम पर वहाँ पे उस बीच का नाम रखा गया है, जुबिन गर्ग बीच। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से सतह हवा मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों को 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? तो ये जो है दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है असत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। पहला कह रहा है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार रखा गया है। तो हाँ, ये कथन सही है। अगला कह रहा है कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है, ये भी कथन सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है, तो हाँ, ये भी कथन सही है। तो इनमें से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, सभी क्या सही है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो बालोद। अगला क्वेश्चन है टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो टाइफून बुआलोई का है तो वियतनाम में, वियतनाम आ गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 मतलब 34वां क्रम से सम्मानित किया गया है? ये जय महापौध्याय भद्रेदास स्वामी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023-25 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मुकेश अंबानी प्राप्त किए। सेकंड कौन? गौतम अडानी है, पहला मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो एंड्रयू पार्सन्स को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क डैश के तहत बनाई गई है, तो ये परियोजना हिमांक के तहत बनाया गया है। हिमांक हिम जमता है तो वह बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो बारडेनियन नहीं है, बाकी मेरी इब्रुनको है, सिमोन सगागुची है, फ्रेड रेम्सडेल ये भी है। अगला क्वेश्चन है पंडित छन्नू लाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये संगीत से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? ये दिया गया सुसुम कितागावा को, रिचर्ड डॉब्सन और उमर एम यागी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में फटा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के उत्तर में है, उत्तरी अंडमान के पास। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर खालिद अहमद अल इनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल इनानी निम्न में से किस देश से हैं? ये मिस्र के हैं। अगला क्वेश्चन है
केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला डैश में स्थापित की जाएगी। यह IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कोनारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान जो है एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की है? तो गोवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ये किया गया है ताइवान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो मिथुन मन्हास को चुना गया है। और लास्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 सुनाना है। महोत्सव है और सूची स्थल कहाँ है? बोनालू सब कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये केरला मनाते हैं। रम्मान महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। 1 का 4 एक ही ऑप्शन है ये। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।